भगवान से मन्नत मांगे या न मांगे, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भगवान से मन्नत मांगे या न मांगे। बहुत सारे लोगों का रिलीजियस ओसीडी के अंतर्गत यह सवाल आता है और इस पे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आज के इस वीडियो में फिर बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग इंक्वायरी में मेरे से सवाल पूछते हैं कि भगवान से मन्नत मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए। आप बताइए, आप जो बताओगे मैं वह कर लूंगा। तो मैं उनको बोलता हूँ कि मन्नत पहले तो ये बताओ, आप मन्नत मांगते हो? कहते हैं हाँ मांगते हैं। आप मन्नत में विश्वास करते हो? हाँ करते हैं। अगर विश्वास ही करते हो तो फिर डाउट किस चीज का है वो नहीं पता हमें। इसका मतलब ये नहीं है फिर वो मेरे को सिम्टम्स बताएंगे, मेरे को ये हो जाता है, मेरे को फलां ने ऐसा बताया था, फिर वो मैंने टीवी में ये देखा, मैंने वो देखा। अच्छा, आपने इतने टाइम से क्या जाना है? अगर आपको मन्नत में विश्वास है तो फिर डाउट किस चीज में है ये बताइए। डाउट भी तो है ना कहीं किसी न किसी चीज पे डाउट भी तो है। डाउट किस पे है, खुद पे या भगवान पे? बोलते हैं जी भगवान पे तो नहीं है, खुद पे ही है। अच्छा, खुद का क्या डाउट है? कि अगर मैंने चढ़ावा नहीं चढ़ाया तो मुझे पाप लगेगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप चढ़ावा नहीं चढ़ाओगे? क्यों लगता है? क्या जानबूझकर आप नहीं चढ़ाओगे चढ़ावा? दूसरी बात, मैं उनको बोलता हूँ कि जो मैंने पहली बात बोली है ना, कि आपको अगर ट्रस्ट है, विश्वास है, तभी मन्नत मांगा है। और जब मन्नत मांगा है तो फिर अब ये विरोधाभास कहाँ से पैदा हो रहा है? ये चीज कहाँ से पैदा हो रही है कि ये मन्नत पूरी नहीं होगी, पाप लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। इसका मतलब चलो इसका थोड़ा और इजी करके समझाता हूँ। मैंने उनको पूछा कि सपोज करिए आप मेरे साथ जुड़ जाते हो, ठीक है? जो भी व्यक्ति मेरे साथ जुड़ता है ना, उससे पहले इंक्वायरी में मैं एक ही बात पूछता हूँ, मेरे से क्या हेल्प चाहिए? तो वो बोलते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम को ठीक करना है, इसीलिए आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। ठीक है, कितने टाइम से मुझे जानते हो? इतने टाइम से जानते हैं, इतने आपके वीडियोस देखते हैं, ठीक है। तो क्या समझ में आया? हमें ये समझ में आया आप अच्छा बताते हो इसलिए हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। मेरे साथ जुड़ने का कोई खास उद्देश्य है? और भी तो लोग हैं, उनके साथ जुड़ सकते हो। खास उद्देश्य तो ये हमें आपका ठीक लगा, आपके बताने का स्टाइल, आपके बोलने का तरीका, वो सब चीजें अच्छी लगी इसलिए जुड़ रहे हैं, ठीक है। अब इतना कुछ आपने बता दिया ना मेरे बारे में, इतनी मेरी प्रशंसा के इतने बड़े बड़े पुल खड़े कर दिए आपने। अब जब आप पहला सेशन लेने बैठो तो पहला सवाल मेरे से ये पूछोगे, सर मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? आप कर तो दोगे ना? अब इसका मतलब मैं क्या समझूं? आपने जवाब देना है, मैं इसका मतलब क्या समझूं ये बताओ। या तो जो अब पूछ रहे हो वो गलत पूछ रहे हो, या जो मेरे को पहले बताया है आपने, जो मेरी तारीफों के पुल बांधे हैं वह झूठे हैं। कौन सी बात मानूं आपकी बताओ? अब वाली मानूं या पहले वाली मानूं? दो तरफा बात कर दी ना आपने। पहले तो इतना कुछ तारीफों के पुल बांध दिए कि हम आपके साथ इसी वजह से जुड़ना चाहते हैं, ये है वो है ये वो। अब सीधा ही आते ही पहला ही सवाल, क्या आप मुझे सच में ठीक कर दोगे? ये डाउट किसके ऊपर है? अपने ऊपर या सामने वाले के ऊपर? किसके ऊपर है? अरे बताओ भाई, कमेंट में बताओ। हाँ, किसके ऊपर है डाउट? अपने ऊपर, सामने वाले के ऊपर? अपने ऊपर। सवाल किस पे उठाया जा रहा है? सामने वाले पे, कि क्या आप मुझे ठीक कर दोगे? सवाल किस पे उठा? सामने वाले। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम कहाँ है? ये तो बात है समझने वाली। इसी बात को ही समझ नहीं पा रहे हैं और इसी के अंदर उलझे हुए हैं और इसी से रिलेटेड नेगेटिव आंकड़े इकट्ठे किए हुए हैं और इसी बात को मान करके रखा है। पॉजिटिव बात को तो माना ही नहीं है, इसी बात को पकड़ करके मान करके रखा हुआ है, इसलिए ये रिजल्ट आ रहे हैं। तो फिर क्या करें? सॉल्यूशन क्या करें? सॉल्यूशन आध्यात्मिकता अपनाओ। आध्यात्मिकता कैसे अपनाई जाएगी? अब ये बात सीधी यहाँ नहीं बताई जा सकती, ये काफी लंबा चौड़ा सिलेबस है, इसके ऊपर बोलने के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए। ये सीधी यहाँ नहीं बताई जा सकती, 5, 7, 10 मिनट के वीडियो में ये चीजें नहीं बताई जाती, ठीक है। ये लंबा टॉपिक है बोलने वाला, क्योंकि फिर आधा अधूरा ज्ञान हम देते हैं तो हमें भी मजा नहीं आता है बोलने में, इसीलिए इस पे बहुत समय चाहिए बोलने के लिए। तो आध्यात्मिकता अपनाओ, सीधा रामबाण सॉल्यूशन में यही देता हूँ। आज तक मैंने रिलीजियस ओसीडी के 80% केस के अंदर मैंने यही चीज देखा है कि फर्स्ट टाइम
फर्स्ट अपॉइंटमेंट कॉल में यही चीज़ समझाता हूँ और उससे रिलेटेड 2-3 बातें बताता हूँ और उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने रिकवरी की है इसमें, बहुत सारे लोगों ने, यानी कि 40 से 45% के लोगों ने बिना किसी कुछ किए, थेरेपी काउंसलिंग बिना कुछ किए, मेरे सिर्फ गाइडेंस की मदद से उन्होंने इसको ठीक किया है। ठीक है, ये बात है। और जिनका कुछ आगे के लेवल पे प्रॉब्लम पहुंच गया उनको तो काउंसलिंग थेरेपी देनी पड़ती है। ऐसे सभी लोगों को बिना काउंसलिंग थेरेपी के ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। तो अगर अब ऐसा है ना, मान करके चलो इस वीडियो को 200 लोग देख रहे हैं, तो 200 लोगों में से मान करके चलो 100 लोगों को रिलीजियस ओसीडी का प्रॉब्लम है और उन 100 लोगों में से कोई 10 लोगों का प्रॉब्लम सिर्फ वीडियो देखने से ठीक हो सकता है। अब ये नाम तो नहीं लिखा हुआ ना कि इसमें से 10 में से राधे श्याम का ओसीडी ठीक होगा, राहुल का ओसीडी ठीक होगा, निखिल का ओसीडी ठीक होगा, किस किस का ठीक होगा, किस किस का नहीं होगा, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ। तो प्रयास के ऊपर डिपेंड है कि नहीं? बहुत सारे लोग उतना प्रयास नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग कर लेते हैं, बस रिजल्ट आ जाता है। इसी बात को समझना है, आध्यात्मिकता को अपनाना है। अगर पुराना प्रॉब्लम है तो किसी के साथ जुड़ करके प्रैक्टिस करिए, और अगर शुरुआती स्टेज में प्रॉब्लम है तो वीडियोस देख करके ठीक कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपको और जल्दी ठीक होना है और बिना किसी पचड़े में पड़े हुए, बिना उलझन के ठीक होना है, तो किसी के साथ जुड़ करके प्रैक्टिस करिए। बहुत अच्छे से आपको इसके अंदर से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि अभी तो बहुत सारा अवेयरनेस फैल गया है ना मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग। और मेंटल हेल्थ पहले मानते थे कि इतना बड़ा इश्यू है, आज के समय में तो इसके ऊपर बताने वाले बहुत सारे लोग हैं हमारे जैसे। ठीक है, और प्रत्येक चीज से आपको अवगत करवाया जा रहा है, तो अवेयरनेस तो फैला है, लोग भी आ गए हैं इसका सॉल्यूशन करने के लिए। मान करके चलो मार्केट में मैं बैठा हूँ और भी बहुत सारे मेरे जैसे लोग बैठे हैं, काम हो रहा है, सभी साइड काम हो रहा है। आपने भी इसके अंदर प्रयास करना है, मेहनत करना है, अच्छा खासा रिजल्ट आपको मिलेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको भी रिलीजियस ओसीडी या कोई भी ओसीडी की समस्या है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे साथ जुड़िए, हमारी मदद लीजिए। धन्यवाद।